बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। उसका लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो बेटा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि बेटा, स्टार्ट के अंदर जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो एलिमेंट्स की तादाद बड़ी कम थी। एलिमेंट्स को स्टडी करना जो है वो बड़ा आसान था। सबसे पहले एक मुसलमान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल-गाज़ी। वो अल-गाज़ी के नाम से मशहूर थे। तो अल-गाज़ी ने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। इसने एलिमेंट्स को दो बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर दिया, एक मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर अल-गाज़ी ने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड कर दिया, उसकी ग्रुपिंग कर दी। ना सिर्फ उसने एलिमेंट्स बल्कि उस जमाने के अंदर जो कंपाउंड्स थे, उसने कंपाउंड्स को भी चार बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नंबर 1 बोटेनिकल कंपाउंड्स, जो पौधों से आते हैं। नंबर 2 ज़ूलॉजिकल कंपाउंड्स। नंबर 3, ठीक है, मिनरल कंपाउंड्स। नंबर 4 ड्राइव कंपाउंड्स, जो इनसे आगे बनाए जाते थे। अब अल-गाज़ी की ये क्लासिफिकेशन जो है वो आज भी दुरुस्त है, किसी हद तक आज भी इसे दुरुस्त माना जाता है। अब बेटे, टाइम गुजरता गया, एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, वो बढ़ती गई। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे के अंदर इसको अरेंज करें। अब इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज करने का फ़ायदा ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल बन गया। पीरियोडिक टेबल आपको पता है, आज उसकी जदीद शक्ल देखें तो एलिमेंट्स को क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर अरेंज किया गया है, सो दैट वी कैन ईजिली फॉलो द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को भी डिस्कवर कर सके। तो बेटा, आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है, जो पहली एफर्ट बाकायदा प्रॉपर एफर्ट की, वो डोब्राइनर्स है। आपके पास पहला टॉपिक है डोब्राइनर्स ट्राइगेट। डोब्राइनर जो है, इसने 1829 में एक जर्मन केमिस्ट थे बेटा, जिनका नाम क्या था, जॉन डोब्राइनर। जर्मन केमिस्ट डोब्राइनर, इसने रिलेशनशिप को स्टडी किया, द रिलेशनशिप ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। इसने तीन एलिमेंट्स के बेशुमार छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। He observed the relationship between the atomic masses of several groups of 3 elements. उसने तीन एलिमेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स बनाए, ठीक है। उन तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए। उन 3 एलिमेंट्स के सेट को इस तरह अरेंज किया कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, एक दूसरे से मिलती जुलती थी। द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइगेट। 3 एलिमेंट्स का एक ऐसा ग्रुप जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होती हैं। ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स with similar chemical properties is called trigate। इसको ट्राइगेट कहेंगे। ये ट्राइगेट जर्मन वर्ड है। it means a group of 3 elements, 3 एलिमेंट्स का सेट, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इस तरह उसने अरेंज कर दिया। अब जब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने कहा इन दिस ग्रुप, उसने क्या देखा कि जो मिडल एलिमेंट होता है, जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, उसकी जो एटॉमिक मास होती है वो बाकी दोनों एलिमेंट्स की एवरेज मास के इक्वल होती है। नियरली इक्वल कह लें आप, एग्जैक्टली भी हो सकती है, नियरली इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। इस बात को हम एक एग्जांपल से करेंगे। हमने एक 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया, ए 1 ट्राइड एग्जांपल। मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास है बेटा कैल्शियम, इसकी एटॉमिक मास क्या होती है, कैल्शियम इसकी एटॉमिक मास कितनी होती है, 40। स्ट्रोंशियम इसकी एटॉमिक मास क्या होती है, 88। अब उसके बाद आपके पास थर्ड एलिमेंट जो लिया आपने वो बेरियम, ठीक है। बेरियम जो है उसकी एटॉमिक मास क्या है, 137। तो उसने क्या देखा कि ये 3 एलिमेंट्स का एक सेट है। इट इज ए सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। ये 3 एलिमेंट्स का एक सेट है। आप इसको एक टेबल की शक्ल में अरेंज करें, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
ये तीनों क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये अर्थ मेटल्स है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब कैल्शियम की एटॉमिक मास कितनी है 40, स्ट्रोंशियम की एटॉमिक मास कितनी 88, बेरियम की एटॉमिक मास कितनी है 137। अगर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है इस ग्रुप का, कैल्शियम जिसकी एटॉमिक मास 40, थर्ड एलिमेंट कौन सा है 137। अगर आप इसकी क्या निकाले, एवरेज एटॉमिक मास निकाले इसके अटैक, तो अगर आप फर्स्ट को और थर्ड को ऐड करें और 2 पर डिवाइड करके इसकी एवरेज मास निकाले, तो दोनों को ऐड किया 77 आ गया, 177, इसको 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया 88.5, विच इज इक्वल टू द थर्ड एलिमेंट। तो इसकी एवरेज मास क्या होगी, उसने क्या ऑब्जर्व किया, he observed the relationship between the atomic masses of a group of several elements के ग्रुप्स को स्टडी किया, और उसने क्या देखा कि अगर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की मास को ऐड करके उसकी एवरेज मास निकालो, तो जो एवरेज मास आएगी वो मिडल या सेंट्रल एलिमेंट के इक्वल आएगी। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ड्रोब्राइनर ट्राइएड्स या ड्रोब्राइनर क्लासिफिकेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड अदर एग्जांपल ऑफ ट्राइएड की आप ले ले, तो आपके पास क्या है, लेट आपके पास लिथियम है, इसकी एटॉमिक मास कितनी है 7, आपके पास सोडियम है, इसकी एटॉमिक मास कितनी है 23, आपके पास पोटासियम है, इसकी एटॉमिक मास कितनी है 39। ठीक है, तो अब आपका जो मिडल एलिमेंट है वो ये वाला है, आपके पास एक एलिमेंट है, आपके पास क्या है लिथियम, इसकी एटॉमिक मास 7, आपके पास सोडियम है, इसकी एटॉमिक मास कितनी है 23, आपके पास पोटासियम, इसकी मास कितनी है, तो वो कहता है अगर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को ऐड करें तो उसकी जो एवरेज मास होगी वो किसके इक्वल आएगी, मिडल वाले एलिमेंट के। लिथियम Li, इसकी एटॉमिक मास 7, सोडियम ठीक है Na, इसकी सिंबल है, इसका एटॉमिक मास क्या 23, पोटासियम इसकी सिंबल क्या है K, इसकी एटॉमिक मास कितनी है 39। अगर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की एटॉमिक मासेस को ऐड करें दोनों को, 46 आ गया, 46 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 23। अब ये जो मिडल वाला एलिमेंट है, सेंट्रल वाला या मिडल वाला एलिमेंट जो होता है ग्रुप का, ये आपके पास एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स व्हिच इज कॉल्ड ट्राइएड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप इस मिडल वाले या सेंट्रल वाले एलिमेंट की एवरेज मास निकालें, अगर आप फर्स्ट और थर्ड की मास को जमा करके ठीक है इसकी एवरेज मास निकालें तो वो मिडल वाले एलिमेंट्स के इक्वल आती है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डोब्राइनर ट्राइएड या डोब्राइनर क्लासिफिकेशन। फिर 1829 में डोब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स के सेट्स बनाता गया, बहुत सारे सेवरल सेट्स बनाए, और उस तरह 3 एलिमेंट्स के सेट्स को इस तरह अरेंज किया कि जो मिडल वाला एलिमेंट है उसकी एवरेज मास बाकी दोनों एलिमेंट्स की मास के एवरेज की इक्वल आएगी। इस अरेंजमेंट को उसने डोब्राइनर ट्राइएड का नाम दिया। ठीक है, डोब्राइनर तकरीबन उस जमाने में जितने भी एलिमेंट्स थे उस सबको अरेंज कर दिया, लेकिन सिर्फ चंद ग्रुप्स के अंदर ये रिलेशनशिप पाया गया। ठीक है, उसके अलावा उसने नए डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी, लिहाजा साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। साइंटिस्ट ने महसूस किया कि हमें मजीद बेहतर क्लासिफिकेशन की जरूरत है, बेहतर ग्रुपिंग जरूरत है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक समझ आ जाएगा, इसको गौर से समझिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।